हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित आज के पेपर में बहुत बड़ी अपडेट दिया हुआ है कि यहाँ माध्यमिक में किस विषय में कितने अभ्यर्थी सफल हुए और कितने सीटें उस विषय में बचा हुआ है, यहाँ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एक दूसरा भी है कि यहाँ आधार कार्ड से काउंसलिंग होगा। किसी का नाम में गलती या किसी प्रकार का अन्य गलती है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि अभ्यर्थियों की तरफ पूछा जा रहा है कि सर मेरे ज़िले का काउंसलिंग कब है, मेरे ज़िले का काउंसलिंग कब है। तो एक बात समझ लीजिए कि सभी ज़िलों का काउंसलिंग लगभग जारी ही है। आप अपने स्तर से मालूम करें, अन्यथा आप वंचित हो जाएंगे काउंसलिंग से, आपकी नौकरी भी जा सकती है। क्योंकि यहाँ जो डेट दिया गया है, आज 23 तारीख से बहुत से ज़िलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जैसे मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, यह सब में शुरू हो चुका है। तो आप एक सप्ताह के लिए वहीं शिफ्ट हो जाएं जहां आपका काउंसलिंग स्थल है। उसके बाद जो होगा वहीं पे आप काउंसलिंग कराएं। और यहाँ काउंसलिंग किसी वेबसाइट पर नहीं दिया जा रहा है लेटर, वहाँ जहाँ काउंसलिंग हो रहा है वहाँ दीवार पर चिपकाया जा रहा है कि फलाना दिन से काउंसलिंग है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं वह इस बात को ध्यान से सुने और वार्निंग समझें, क्योंकि जल्द से जल्द अपने काउंसलिंग स्थल पर पहुँचें, वरना ऐसा ना हो कि काउंसलिंग हो जाए आपका मालूम नहीं चले। तो ऐसी असुविधा के लिए बचें और आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे काउंसलिंग स्थल पर अपने। देखिए यहाँ शिक्षक बहाली 32,916 सीटों के विरुद्ध 26,089 अभ्यर्थी सफल घोषित। माध्यमिक के लिए सामाजिक विज्ञान में 99% शिक्षक मिले। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, आपको पल पल का अपडेट इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सभी रिजल्ट घोषित कर दिया है। माध्यमिक 9वीं 10वीं के 32,916 रिजल्ट सीटों के विरुद्ध 26,089 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। सामाजिक विज्ञान में 99% शिक्षक मिले हैं। इसमें सबसे अधिक कट ऑफ पर जिला आवंटन किया गया है। इसमें विकल्प के अनुसार कम अभ्यर्थियों को जिला मिला है। माध्यमिक में 79.25% सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। वहीं उच्च माध्यमिक के शेष 3 विषयों का परिणाम रविवार को 3 बजे सुबह में जारी कर दिया गया। माध्यमिक में हिंदी में 5486 में 4242, यानी कि यह इतने अभ्यर्थी का चयन हुआ। उसके बाद जो सीटें हैं वह द्वितीय चरण में जुटेगा। वेटिंग लिस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी ही नहीं थे। अंग्रेजी में 5400 के 25 के मुकाबले 4001। उसके बाद यहाँ देखिए गणित में 5425 के मुकाबले 4480। संस्कृत में 2839 के मुकाबले 1750। उर्दू में यहाँ 2300 के मुकाबले 1612। अरबी में 200 के मुकाबले 4। फारसी में 300 के मुकाबले 12। और यहाँ बांग्ला में 91 के 3 योग पाए गए हैं। यानी कि बहुत ही ऐसे सीट है जो अभ्यर्थी के लिए द्वितीय चरण में जुटेगा। उसके बाद यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कंप्यूटर विज्ञान में 8395 के विरुद्ध 7438 अभ्यर्थी बिजनेस स्टडी के, जबकि इतना कंप्यूटर में अभ्यर्थी की संख्या भी ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी थे या काउंसलिंग में नहीं कराए थे, इसलिए यहाँ कम ही सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है इसमें द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए अकाउंटेंसी में 2228 व अकाउंटेंसी के विरुद्ध इतना, यानी कि सभी विषयों में एक सामाजिक विज्ञान का छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विषयों में यहाँ कम ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है सीटों से, क्योंकि अभ्यर्थी थे ही नहीं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच 30 अक्टूबर तक होगी। यह पटना जिले का है। नव नियुक्त शिक्षक की काउंसलिंग अब 30 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी जानकारी पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने दी है। शिक्षा विभाग ने 18 से 24 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की थी। पटना जिले की काउंसलिंग पटना हाई स्कूल में हो रहा है और यहाँ ये सब है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ आधार नंबर से ही भी होगा शिक्षकों की काउंसलिंग। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके नाम में त्रुटि हो गई है, उनकी भी काउंसलिंग अब हो सकेगी। इस पर लगी रोक हटा दी गई है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उनके आधार नंबर से होगी। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि चयनित शिक्षकों को आधार नंबर से ही OTP प्राप्त होगा। इसको लेकर सभी जिलों को विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पूर्व में ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 अक्टूबर के बाद करने पर फैसला हुआ है, पर अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक बार और आपको बोल रहे हैं कि आप अपने काउंसलिंग स्थल पर एक सप्ताह के लिए शिफ्ट हो जाएं,
क्योंकि अगर आप चूक गए तो फिर आपको यह दोबारा मौका नहीं मिलेगा भी तो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अपना जो हक है वह क्यों छोड़ना है, अवसर है उसे छोड़ना क्यों है, क्यों दूसरे के फिर आंदोलन कीजिए वो कीजिए। इससे बेहतर है कि स्टार्टअप के लिए वहीं शिफ्ट हो जाए जहाँ काउंसलिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ मुजफ्फरपुर में क्या है कि एक दिन में 700 ही आपको कूपन मिल रहा है। 700 से अधिक अभ्यर्थी हो रहे हैं तो कल जाइए, उसके बाद कल जाइए, यानी कि वहाँ 3-4 दिन आपको काउंसलिंग में लग जाएगा। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन अपडेट जानने के लिए जीके मार्ट चैनल से जुड़े रहें। आपको पल पल की जानकारी आपको इस चैनल से उपलब्ध कराया जाता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के धन्यवाद।